बिजली एक ऐसी ताकत जो हर तरफ है पर दिखाई नहीं देती। हमारे घरों को रोशन करती है, हमारी दुनिया को चलाती है। लेकिन कभी सोचा है, जब यही शक्ति हमारे शरीर से होकर गुजरती है तो क्या होता है? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बिजली के झटके के पीछे का विज्ञान क्या है, ये इतनी खतरनाक क्यों है और कैसे ये अनदेखी ताकत हमारे शरीर पर हावी हो जाती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये बहस तो शायद सबने कभी ना कभी सुनी ही होगी कि असली खतरा किस चीज से है, वोल्टेज से या करंट से। ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देता है। तो जवाब है करंट। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि जानलेवा होने के लिए जितने करंट की जरूरत होती है वो हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा कम है। सच में ये मात्रा इतनी छोटी है कि सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो ये समझने के लिए कि बिजली हमारे शरीर में कैसे और क्यों बहती है, हमें पहले इसके 3 मुख्य किरदारों को जानना होगा: वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। सबसे पहले बात करते हैं करंट की। इसे बिजली का बहाव समझिए, जैसे किसी पाइप में पानी बह रहा हो। इसे एम्पियर या मिली एम्पियर में नापा जाता है और यही वो चीज है जो हमारे शरीर को सीधा नुकसान पहुंचाती है, हमारी नसों और मांसपेशियों के सिग्नल में गड़बड़ी पैदा करके। फिर आता है वोल्टेज। वोल्टेज को आप उस करंट के पीछे का दबाव या धक्का मान सकते हैं। अगर करंट पानी है तो वोल्टेज पानी का प्रेशर है। जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ही ज्यादा धक्का और उतना ही ज्यादा खतरा कि वो हमारे शरीर की कुदरती ढाल को तोड़ देगा। और ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं? यहीं पर आता है ओम का नियम। ये एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त फॉर्मूला है। करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस पर निर्भर करता है। मतलब हमारे शरीर से कितना खतरनाक करंट बहेगा ये इस पर डिपेंड करता है कि वोल्टेज कितना है और हमारे शरीर का रेजिस्टेंस कितना है। तो सवाल यह है कि हमारा शरीर इस करंट से खुद को बचाता कैसे है? खैर, इसका जवाब हमारी अपनी त्वचा में छिपा है। यह हमारी पहली और सबसे बेहतरीन सुरक्षा कवच है। जरा इस पर गौर कीजिए। हमारी त्वचा के नीचे हमारा शरीर बिजली का बहुत अच्छा कंडक्टर है, क्योंकि इसमें काफी नमक और पानी होता है। इसका रेजिस्टेंस सिर्फ 300 ओम के आसपास होता है, लेकिन हमारी सूखी त्वचा का रेजिस्टेंस 1,00,000 ओम से भी ज्यादा हो सकता है। ये जमीन आसमान का फर्क है और यही वो फर्क है जो हमें ज्यादातर समय बचाता है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही बेसिक सर्किट को देखते हैं। एक वोल्टेज का सोर्स है जो करंट को एक रेजिस्टेंस यानी रुकावट से होकर धकेलता है। जब किसी को बिजली का झटका लगता है तो हमारा शरीर ही वो रेजिस्टेंस बन जाता है। और ये एनालॉजी तो कमाल की है। सोचिए कि हमारा शरीर एक सर्किट है। अंदर का शरीर तो हेडलाइट की तरह है, कम रेजिस्टेंस वाला, जिसमें करंट आसानी से बह सकता है। लेकिन हमारी त्वचा वो बैटरी पर लगे जंग वाले कनेक्शन की तरह है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस जो करंट के बहाव को रोक देती है। यही जंग लगे कनेक्शन हमारी सुरक्षा है। तो ये सुरक्षा कवच, ये शील्ड नाकाम कैसे हो जाती है? खैर, इसके कई तरीके हैं। त्वचा पर कोई कट या खरोंच हो, पानी का संपर्क हो क्योंकि गीली त्वचा का रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, या फिर 500 वोल्ट से ज्यादा का झटका लगे तो त्वचा का ब्रेकडाउन हो जाता है और ये ढाल लगभग बेकार हो जाती है। तो अब उस लम्हे की बात करते हैं जब करंट हमारी त्वचा की इस दीवार को पार कर जाता है। और जैसा कि हम देखेंगे, ये सारा खेल मिली एम्पियर का है। ये टेबल जो दिख रही है, ये हमारे घरों में आने वाले 60 हर्ट्ज के एसी करंट के असर को दिखाती है। सिर्फ 1 मिली एम्पियर पर शायद एक हल्की सी झुंझुनी महसूस होगी बस। लेकिन जैसे ही करंट 16 मिली एम्पियर तक पहुंचता है, हम लेट गो थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाते हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, जहां मांसपेशियां इतनी जोर से जकड़ जाती हैं कि इंसान बिजली के सोर्स को चाहकर भी छोड़ नहीं पाता। और ये नंबर, इस पर ध्यान दीजिए, 20 मिली एम्पियर। ये हमारे घर के सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करने के लिए जरूरी करंट का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इतना करंट ही सांस लेने वाली मांसपेशियों को पैरालाइज करने के लिए काफी है। सिर्फ 20 मिली एम्पियर। बिजली का खतरा सिर्फ मांसपेशियों के जकड़न तक ही सीमित नहीं है। जैसे ही करंट शरीर से गुजरता है, वो अपने पीछे तबाही का एक रास्ता छोड़ जाता है। इसमें कुछ खतरे तो तुरंत दिखते हैं और कुछ छिपे रहते हैं। हमारे घरों में जो एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट आता है, वो डीसी यानी डायरेक्ट करंट के मुकाबले ज्यादा खतरनाक माना जाता है। क्यों? क्योंकि एसी मांसपेशियों में लगातार जकड़न पैदा करता है, वही छोड़ नहीं पाने वाली घटना, और इससे दिल की धड़कन बुरी तरह से बिगड़ने का खतरा भी बढ़ जाता है, जिसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं। जबकि डीसी अक्सर एक ही जोरदार झटका देता है
जो इंसान को दूर फेंक सकता है। अब एक ऐसे खतरे के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में शायद ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा। स्टेप पोटेंशियल। सोचिए, एक टूटी हुई बिजली की तार जमीन पर गिरी है और उसमें करंट है। अगर कोई उसके पास खड़ा है तो उसके दोनों पैरों के बीच वोल्टेज का एक फर्क पैदा हो सकता है, और ये फर्क ही इतना काफी हो सकता है कि एक खतरनाक करंट एक पैर से शरीर में घुसकर दूसरे पैर से निकल जाए, बिना तार को छुए भी। ये तस्वीर इस खतरे को और भी साफ कर देती है। देखिए, जमीन पर वोल्टेज कैसे फैल रहा है। बाईं ओर वाला इंसान स्टेप पोटेंशियल का सामना कर रहा है, और दाईं ओर वो इंसान उस चीज को छू रहा है जिससे हाथ और पैरों के बीच टच पोटेंशियल बन रहा है। दोनों ही स्थितियां जानलेवा हो सकती हैं। तो इतनी सारी जानकारी के बाद सबसे जरूरी सवाल यही है कि हम खुद को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। यहाँ कुछ बहुत ही सीधे और सरल नियम हैं जो किसी की जान बचा सकते हैं। हमेशा तारों की इंसुलेशन चेक करें, आउटलेट को कभी ओवरलोड ना करें, और ये सबसे जरूरी है, गीले हाथों से बिजली की किसी भी चीज को भूलकर भी ना छुएं। और हाँ, बिजली की मरम्मत का काम हमेशा प्रोफेशनल्स पर ही छोड़ना चाहिए। और ये बात बहुत गहरी है। जो इंसुलेटेड औजार होते हैं वो मदद तो करते हैं, लेकिन वो सिर्फ दूसरी सुरक्षा परत हैं। पहली और सबसे जरूरी प्राथमिकता हमेशा ये होनी चाहिए कि काम शुरू करने के पहले पावर को बंद कर दिया जाए। एक इलेक्ट्रिकली सेफ वर्किंग कंडीशन ही असल सुरक्षा है। तो अब जब ये पता चल गया है कि बिजली का झटका लगने पर असल में शरीर के अंदर होता क्या है, मिली एम्पियर का क्या मतलब है, त्वचा की ढाल कैसे काम करती है और छिपे हुए खतरे क्या हैं, तो एक सवाल सोचने वाला है। वो कौन सा एक बिजली का खतरा है जिसे अब कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर। ये सोच किसी की जान बचा सकती है।